है ये आप देख सकते हैं। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको इसका प्रिसीजन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। इसको आप दबा के रखेंगे, अपनी हाइट के हिसाब से जो है आप इस ट्रैक्टर की सीट को हाइट के हिसाब से जितना ऊंचा ले जाना चाहें उतना ऊंचा जो है ले जा सकते हैं। डबल स्टेप में जो है इस ट्रैक्टर की सीट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ये देखिए, ये एयर ब्लो लगा हुआ है, ये हवा निकलने लगी। ये जो है भारत BS4 टर्म के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको जो है एड ब्लू यानी कि DEF का भी जो है टैंक्स देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आप जो है 10 से 11 लीटर DEF और उसी के साथ साथ 90 लीटर तक जो है आप डीजल इसके अंदर आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर जो है डुअल शॉकर ऑब्जर्वर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जिससे होता क्या है किसान साथियों, जैसे कि सपोज दैट हम यदि ट्रैक्टर के अंदर कोई इंप्लीमेंट फंसा के चल रहे हैं, सोच लो थोड़ी देर के लिए 10 फीट का पीछे रोटर बीटर फंसा है, ब्रेकर आया, सुपर सीडर फंसा है, भाई साहब ब्रेकर आया, अपन ने ब्रेक नहीं मारा, ट्रैक्टर को निकाल दिया 15 की स्पीड में, ट्रैक्टर क्या होगा, ऊपर नीचे जंप करेगा। ये ट्रैक्टर नहीं करेगा। इसके अंदर ऑटो ऑब्जर्वर शॉकर लगे हुए हैं जो कि लिफ्ट के जैसे ही झटका आते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब भाई साहब सिर्फ उसका जो झटका है वो लिफ्ट को फील होगा, ड्राइवर को ट्रैक्टर को फील नहीं होगा। महीना चल रहा है, ये नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या कीमत में आपने जो है ये ट्रैक्टर हमारे किसान भाई को डिलीवर किया हुआ है? देखिए अभी इसको हैवी वर्क के लिए पेश है न्यू हॉलैंड का 105 वर्क मास्टर। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम भाई साहब पूरे मध्य प्रदेश का पहला 105 HP का वर्क मास्टर ट्रैक्टर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के अंदर पहला ट्रैक्टर है जो कि जबलपुर जिले के अंदर डिलीवर होने जा रहा है। इस ट्रैक्टर की पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें जो है कंपनी ने इसके अंदर डाली हुई हैं, ट्रैक्टर की टॉर्क कितनी है, पावर कितनी है और प्रिसीजन कंट्रोल क्या कैसे होने वाले हैं, ये ट्रैक्टर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा के हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट की। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको कैटेक टाइप का आपको जो है लुक देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि भाई साहब ये कैट से इंस्पायर्ड है। तो उसी तरीके का आपको जो है ट्रैक्टर के अंदर लुक देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में जो है आपको 4 हेलोजन हेडलैम्प यूनिट सेटअप आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा और काफी अग्रेसिव और बेस्ट विजिबिलिटी देने के लिए कंपनी ने जो है ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट में 4 हेलोजन हेडलैम्प यूनिट सेटअप इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है। 4D एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर तो आपको भाई साहब काफी तगड़े और नेक्स्ट लेवल का लुक इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में जो है भाई साहब आपका न्यू हॉलैंड का डेडिकेटेड लोगो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर चलिए हम इंजन की बात करते हैं, क्या कैसी स्पेसिफिकेशन जो है इस ट्रैक्टर के अंदर होने वाली है। तो भाई साहब हैवी ट्रैक्टर के लिए हैवी बोनट, पेस है ओपन, शानदार लुक में। तो यहाँ पर आपको जो है सिंगल स्टड देखने के लिए मिल जाता है जो कि इस ट्रैक्टर के सिंगल पीस बोनट को होल्ड करके रखता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप ये एयर क्लीनर देख रहे हैं, ये पावर कोर कंपनी का आपको ट्रैक्टर के अंदर एयर क्लीनर देखने के लिए मिल जाता है जिसको डोनाल्डसन कंपनी जो है भाई साहब ऑपरेट करती है। और यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर ऑटो एयर क्लीनर देखने के लिए मिलेगा। मतलब दोस्तों वो वाली झंझट नहीं कि आपको ट्रैक्टर के अंदर बार बार एयर क्लीनर को खोल के निकाल के साफ करना पड़ रहा है। सारा काम खत्म यार, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में जो है न्यू हॉलैंड के 105 वर्क मास्टर के अंदर होने वाला है। यहां पर सबसे पहले बात करें तो आपको ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट में भाई साहब सबसे छोटा और खोटा धमाकेदार डीजल कूलर जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है जो कि इस ट्रैक्टर के डीजल को एटमॉस्फेयर के हिसाब से ठंडा करके रखता है जिससे ट्रैक्टर अपनी पावर और टॉर्क का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर पाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो दूसरा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन ऑयल को ठंडा रखने के लिए भाई साहब कूलर। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आप जो देख रहे हैं इंटरकूलर लगा हुआ है जो कि इस ट्रैक्टर के बेसिकली टर्बो को ठंडा करके रखने वाला है। और यहाँ पर आपको डेंसो कंपनी का रेडिएटर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब सारी चीजें A1 और ग्रेड क्वालिटी की जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर दी गई है। इस ट्रैक्टर के इंजन की यदि हम बात करें तो 3387 सीसी का 4 सिलेंडर 16 वाल्व के साथ में आने वाला हाई प्रेशर कॉमन रेल सिस्टम के साथ में आने वाला आपको जो है शानदार 106 हॉर्स पावर का इंजन दिया जाता है जो कि 2300 रेटेड आरपीएम के साथ में लगभग 468 न्यूटन मीटर का तगड़ा टॉर्क आपको निकाल के देने वाला है जिससे आप किसी भी बड़े से बड़े इंप्लीमेंट को चुटकियों में ऑपरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो है यदि हम बात करें फ्रंट के एक्सल की तो प्लेनेटरी ड्राइव आपको जो है ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर एक अग्रेसिव सी डिजाइन के साथ में दिए गए हैं ताकि आप इससे
भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन से लेके खेती किसानी तक के हर तरह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों को कर पाए। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूं इस ट्रैक्टर के अंदर जो पावर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों फैमिली की बात करें यहाँ पर इंजन वगैरह की तो आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर फीएट पावर ट्रेन का इंजन जो है कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। और ये जो है दोस्तों यदि हम फैमिली इंजन की बात करें तो 4138 का जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन फैमिली वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको टेंडम पंप्स वगैरह दिए गए हैं ना, तो कंपनी ने यहाँ पर लगभग 68 LPM वाले जो है टेंडम पंप्स वगैरह इसके अंदर इनबिल्ड करके आपको दिए गए हैं ताकि आपको ऑयल का फ्लो मिले पावर स्टीयरिंग या हाइड्रोलिक या किसी भी तरीके के बड़े से बड़े इंप्लीमेंट को कंट्रोल करने में अच्छे और तगड़े लेवल का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर एक बहुत खास चीज देखने के लिए मिलती है, मतलब 50 हॉर्स पावर बराबर इस ट्रैक्टर का डीजल कंजप्शन है और पावर मिलेगी पूरे 106 HP की। विश्वास नहीं हो रहा ना, आइए आपको दिखाते हैं। इस ट्रैक्टर की एसएफसी वैल्यू की बात करें यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन वैल्यू की बात करें तो 250 की एसएफसी आपको इस ट्रैक्टर की मैन मिलेगी। और पीडीयू के अंदर किलोवाट की बात करें तो 68 किलोवाट की पीडीयू जो है इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो 91.2 हॉर्स पावर की से लेके 93 हॉर्स पावर तक के लगभग आपको जो है ट्रैक्टर के अंदर पीडीयू पावर देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर लगे हुए हैं बड़े भारी भरकम गुडईयर के शानदार टायर जो कि आते हैं 12/4/24 के फ्रंट टायर। और पिछले टायर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको 18/4/30 का टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई साहब मिट्टी के साथ एक बेहतर ट्रैक्शन और पकड़ बना के चलने में सक्षम है। साथ ही इस ट्रैक्टर के ऊपर जो आप पिछला टायर देख रहे हैं दोनों तरफ यदि मैं बात करूं तो 110 केजी की जो है 50-50 केजी की आपको प्लेट, मतलब 100 केजी की इस तरफ आपको जो है एक्स्ट्रा वेट कैरी ऑन करके दिया गया है और उस तरफ भी, जिससे ट्रैक्टर को जमीन के साथ अच्छी पकड़ मिल सके और आपका ट्रैक्टर पर्याप्त मात्रा में टॉर्क और पावर का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सके। साथ ही दोस्तों ये जो है भारत BS4 टर्म के अंदर आता है, तो यहाँ पर आपको जो है एड ब्लू यानी कि DEF का भी जो है टैंक्स देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आप जो है 10 से 11 लीटर DEF और उसी के साथ साथ 90 लीटर तक जो है आप डीजल इसके अंदर भाई साहब फ्लो कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म में चढ़ने के लिए दिए गए हैं डबल स्टेप बार और साथ ही यहाँ पर आपको जो है दोस्तों यदि मैं बात करूं तो हीट गार्ड के साथ इनबिल्ड करके जो है आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। बाकी दोस्तों इस ट्रैक्टर की सीट की यदि हम बात करें तो आपको जो है एयर ब्लो सीट देखने के लिए मिल जाती है। आइए मैं आपको थोड़ा सा ना स्टार्ट करके इस ट्रैक्टर की जो सीट वगैरह है उसको भाई साहब ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एयर ब्लो सीट देखने के लिए मिलती है, ये आप देख सकते हैं। मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आपको इसका प्रिसीजन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। इसको आप दबा के रखेंगे अपनी हाइट के हिसाब से जो है आप इस ट्रैक्टर की सीट को हाइट के हिसाब से जितना ऊंचा ले जाना चाहें उतना ऊंचा जो है ले जा सकते हैं। डबल स्टेप में जो है इस ट्रैक्टर की सीट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ये देखिए ये एयर ब्लो लगा हुआ है, ये हवा निकलने लगी। उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी सीट को यदि आगे करना है तो आप आगे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लीवर मिल जाता है, ये लीवर दिया हुआ है इस तरीके से। और यदि आपको इस ट्रैक्टर की सीट को भाई साहब रिक्लाइन करना है तो आप रिक्लाइन वगैरह भी जो है कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी जो है सीट रिक्लाइन होती है। और आगे पीछे का बता दिया, रिक्लाइनेबल जो है हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग की। तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके अंदर ये बेनिफिट होता है, बोलेंगे भाई साहब ये तो सभी कंपनियां जो है अपने ट्रैक्टर के अंदर इस तरीके का टिल्ट स्टीयरिंग दे रही है। नहीं भाई साहब, अब मान के चलो मेरी हाइट के हिसाब से इसकी सीटिंग अरेंजमेंट ये है। अब मुझे उठना है, ये देखो ये पोजीशन आ रही है ना, मुझे उठना है। लेकिन भाई साहब मुझे उठना है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर खड़े होके ये कर दूंगा। इसके जैसे ही मैं लेग लीवर को दबाऊंगा इसकी जो स्टीयरिंग है ऑटोमेटिक आगे चली जाएगी और जैसे बैठूंगा भाई साहब वापस से सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से आ जाएगी। तो इस तरीके से भाई साहब आपको जो है ऑटो सेट के भी फीचर्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके भाई साहब ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम बात करें तो इसका आपको मैन गियर लीवर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको मैन 4 गियर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है इसके हाइड्रोलिक्स की हम भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लें इसके भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व की। तो यहाँ से जो है आप इस ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व को कंट्रोल करने वाले हैं। ग्रीन से ग्रीन वाला, ब्लू से ब्लू वाला और भाई साहब कोक से कोक वाला कंट्रोल करने वाले हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रो पीडीयू आपको जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो उसका ये बटन रहा, इस तरीके से आप जो है पुश कर सकते हैं और ये आप हो गया, ठीक है।
यहाँ पर जो है यदि हम बात करें तो लिफ्टोमेटिक आपको मिल जाता है, एक नेट में सेट करके जो है आप इसकी लिफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। हैंड एक्सीलेटर मिल जाता है, ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ सीट बेल्ट भी भाई साहब दिया गया है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है मतलब, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर एक शानदार और खुफिया फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है कि भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर को यदि 4 व्हील या 2 व्हील में ऑपरेट करना है ना, तो लीवर खींचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंपनी ने इसका जो है बटन दिया हुआ है, जिससे आप इस ट्रैक्टर की भाई साहब यदि हम बात करें तो 4 व्हील 2 व्हील को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्राइवर के लेफ्ट तरफ चलते हैं तो ड्राइवर के लेफ्ट तरफ मिल जाता है लो, हाई और मीडियम का गियर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है पार्किंग लीवर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रीपर गियर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इसका ऑटो क्लच देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो आपको जो है 20 फॉरवर्ड 20 रिवर्स सिंक्रोनस गियर बॉक्स जो है आपको देखने के लिए मिलता है ऑटो क्लच के साथ में। मतलब आप इस क्लच का उपयोग नहीं करना चाहते तो इस क्लच से भी जो है आप सेपरेटली इस ट्रैक्टर को ड्राइव कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आपने कार में देखा होगा क्रूज कंट्रोल्स वगैरह आते हैं, उसी तरीके से इस ट्रैक्टर के अंदर एक फीचर्स मिलता है जो कि पूर्णतः क्रूज कंट्रोल की तरह काम नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल देके समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये वाला बटन यदि हम बात करें तो आपको ये बटन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। दो इंप्लीमेंट के हिसाब से जो है आप इस ट्रैक्टर के आरपीएम सेट कर सकते हैं। मतलब यदि रोटरवेटर चलाना है 1500 आरपीएम में तो भाई साहब इससे आप सेट कर लो, कल्टीवेटर चलाना है 2000 आरपीएम में तो यहाँ से सेट कर लो। मतलब एक बार आओ सीधा कल्टीवेटर खेत में उतारो, उसके बाद यहाँ से आप इसको सिंगल टाइम ऑटो क्लच पे क्लिक करो, कल्टीवेटर फंसा है तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्टर जो है कल्टीवेटर को सेट हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 1600 रेटेड आरपीएम में पूरे खेत में जुताई करके आ जाएगा। रोटरवेटर चलाना है तो उसी हिसाब से कंट्रोलिंग आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी, जितने आरपीएम करना है मर्जी करो। और साथ ही साथ मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ज्यादा नहीं घुसता, लेकिन आपको थोड़ा सा बता के चलता हूं कि इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हो, ट्रैक्टर के ऊपर जितना लोड डालोगे, अब भाई साहब रोटरवेटर इस ट्रैक्टर में चलना है 10 फुट का, आपने फंसाया है 7.5 फीट का, तो ये भी बता देगा कि भाई साहब पीडीयू एचपी कितनी लग रही है। माना इस ट्रैक्टर के अंदर 95 हॉर्स पावर की लगभग पीडीयू है, लेकिन 7.5 फीट का रोटरवेटर चलाने के लिए 95 हॉर्स पावर की पीडीयू की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है 50 से 60 एचपी की पीडीयू पावर की। तो डिस्प्ले में बता देगा कि भाई साहब पीछे जो इंप्लीमेंट फंसा है वो कितने एचपी की पीडीयू पावर ले रहा है ना। शानदार फीचर्स। इसी तरीके से हर तरह के इंप्लीमेंट के हिसाब से लोड बताएगा, सारी चीजें बताएगा, ट्रैक्टर के अंदर कितना डीजल है, कितना डीपीएफ बचा है, कौन सा भाई साहब इंप्लीमेंट पे कितना लोड डल रहा है, सारी चीजें बताएगा। बाकी आपको जीपीएस सेटअप तो मिल ही जाता है, ट्रैक्टर की लाइव लोकेशन ट्रैक करनी है, फ्यूल कंजप्शन, ट्रैक्टर के ऊपर लोड कहाँ चल रहा, कितने घंटे चल रहा, कितने आरपीएम में चल रहा, भाई साहब पूरी जन्म कुंडली बता देगा, कौन चला रहा हो, किसके साथ चल रहा। आगे चलते हैं और भी बताएंगे कुछ खास, बने रहिएगा वीडियो में आज, क्योंकि वीडियो होने वाली है और भी ज्यादा खास। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में और बात करेंगे इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की शानदार फीचर्स की। तो सबसे पहले भाई साहब प्लेनेटरी रिडक्शन वाला आपको जो है ना इस ट्रैक्टर का पिछला एक्सल आपको देखने के लिए मिल जाता है। और भाई साहब यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो 6 डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिलेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई साहब ग्रीन, ब्लू और भाई साहब यहाँ पर एक कलर और है कोक वाला, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ना स्पेसिफिक लीवर दिया गया है। ब्लू को कंट्रोल करना है ब्लू लीवर को दबाओ, ग्रीन को कंट्रोल करना है ग्रीन को लीवर दबाओ, और भाई साहब इस वाले को कंट्रोल करना है तो उस वाले को लीवर दबाओ, ठीक है। बाकी आप सारी चीजें समझ चुके होंगे, हमारे किसान भाई हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वीडियो वो इंद्रजीत भाई की काफी पहले से देखते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ अब करते हैं इसके पीछे के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। यहाँ पर एक फीचर्स आपको ये मिलता है लोअर लिंकेज पॉइंट के अंदर, ये जो है ना एडजस्टेबल है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि इसको हम इस पोजीशन में सेट करके चलाएंगे, नहीं। कई बार क्या होता है जब हम ट्रैक्टर के अंदर कोई भी इंप्लीमेंट अटैच करते हैं, डिटैच करते हैं, तो इंप्लीमेंट ना आड़ा टेढ़ा होता है, उस पोजीशन में हमें क्या करना पड़ता है, बार बार ट्रैक्टर को आगे पीछे करना पड़ता है, और वो चीज ना करनी पड़े उसके लिए कंपनी ने ये फीचर्स दिया हुआ है। आपका इंप्लीमेंट फंस जाए, आप इसको पीछे ले जाइए, वो ऑटोमेटिक लॉक पोजीशन में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कट दिया हुआ है, लॉक पोजीशन में जैसे ही जाएगा उसके बाद आप उस इंप्लीमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूं लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको जो है 3500 किलोग्राम की, मतलब इस ट्रैक्टर का जितना वजन है उतने किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी, या भाई साहब लोड जो है आप इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में कैरी करके चल सकते हैं, तो ये भी तगड़ा फीचर्स मिलता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें इसके अंदर जो रैम सिलेंडर लगे हुए हैं, आसान सी भाषा में बताते हैं, तो डुअल रैम सिलेंडर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक फीचर्स और मिलेगा,
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है डुअल शॉकर ऑब्जर्वर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे होता क्या है किसान साथियों, जैसे कि सपोज दैट हम यदि ट्रैक्टर के अंदर कोई इंप्लीमेंट फंसा के चल रहे हैं, सोच लो थोड़ी देर के लिए 10 फीट का पीछे रोटर बीटर फंसा है, ब्रेकर आया, सुपर सीडर फंसा है, भाई साहब ब्रेकर आया, अपन ने ब्रेक नहीं मारा, ट्रैक्टर को निकाल दिया 15 की स्पीड में, ट्रैक्टर क्या होगा, ऊपर नीचे जंप करेगा। ये ट्रैक्टर नहीं करेगा, इसके अंदर ऑटो ऑब्जर्वर शॉकर लगे हुए हैं जो कि लिफ्ट के जैसे ही झटका आते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब भाई साहब सिर्फ उसका जो झटका है वो लिफ्ट को फील होगा, ड्राइवर को ट्रैक्टर को फील नहीं होगा। उस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर दी हुई है। बाकी आपको जो है भाई साहब एक्सपोर्ट मॉडल के जो ट्रैक्टर होते हैं आउट ऑफ कंट्री जो जाते हैं तो उसके हिसाब से आपको इसके अंदर अटैच डिटैच फैसिलिटी वगैरह भी दी गई है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से लॉकिंग मैकेनिज्म के हिसाब से भी जो है यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो 6 स्प्लाइन की आपको जो है इसके अंदर पीडीयू देखने के लिए मिलती है। इसका जो टॉप एंड वेरिएंट आता है यदि आप चाहते हैं तो 21 स्प्लाइन की भी पीडीयू जो है आप ले सकते हैं, एसी कैबिन वाला जो मॉडल हमारा होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो आरओपीएस है, इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो बहुत हैवी आरओपीएस डाला गया है जो कि लगभग 21 से लेके 35 टन तक का वजन झेलने में सक्षम है। मतलब कभी इनकेस कुछ होता है ना तो इसके अंदर उतनी ताकत है कि भाई साहब इंसान को बचा लेगा बस, और हमें इतना ही चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। बाकी यहाँ पर यदि हम बात करें टॉपलिंग पॉइंट की तो आपको जो है भाई साहब 3 पॉइंट मिलते हैं मेन सिंगल पॉइंट के साथ में। और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो है इस ट्रैक्टर का ECU मिल जाता है। एक चीज और खास चीज ECU मिल जाता है, डायग्नोस, जिससे दोस्तों आप इस ट्रैक्टर के अंदर चल रही हर तरह की गतिविधि का पता लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, और आपको यहाँ पर देख सकते हैं बैकलाइट इंडिकेटर्स वगैरह इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको आरओपीएस की हाइट को खोलना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर आपको डबल पॉइंट दिए हुए हैं, आप हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी अभी हम इसको जो है टॉप माउंट पे फिट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल यदि हम बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है 110 AH की बैटरी, 120 AMPL का जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ऑल्टरनेटर देखने के लिए मिलेगा जो कि इस ट्रैक्टर के बैटरी को या पावर हाउस को बूस्ट करता है। तो ओवरऑल इस ट्रैक्टर की यदि आपको ऑन रोड कीमत जाननी है तो भाई साहब कमेंट में आप जो है हमें आप इस ट्रैक्टर की प्राइस लिख के भेज सकते हैं। और इस ट्रैक्टर की प्रॉपर और डिटेलिंग वाली वीडियो देखनी है तो बहुत जल्द आएगी ऑन फील्ड वाली, कि भाई साहब ऑन फील्ड ये ट्रैक्टर जो है बेलर वगैरह के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और न्यू हॉलैंड का एक बेलर है जिसकी वीडियो भी हम बहुत जल्द डालने वाले हैं। कई किसान भाई पूछते हैं सर जी बेलर का वीडियो कब लाओगे, प्राइस लाओ, उसका आउटपुट लाओ, प्रोडक्शन लाओ, कितना कर रहा है, कितने घंटे में कितने बंडल निकाल रहा है, सारी चीजों की। तो दोस्तों ये तो हो गया ट्रैक्टर की सारी कंप्लीट रिव्यू और वॉक अराउंड। अब हम मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के हमारे डीलर जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के अंदर प्रथम 106 HP ट्रैक्टर को डिलीवर करने का सौभाग्य प्राप्त जिनको हुआ है, उनसे मिलेंगे और साथ ही में इस ट्रैक्टर की कीमत, फेस्टिवल ऑफर्स और अन्य जानकारी भी जो है उनसे लेंगे। तो चलिए मिलते हैं और हर चीज जानते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपका। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला से आदित्य कुमार तिवारी, श्री राम ट्रैक्टर के नाम से हमारा यह प्रतिष्ठान लगभग 20 साल से न्यू हॉलैंड हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक अद्भुत ब्रांड रहा है। और आज बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में पहली बार जबलपुर जिला के किसानों के लिए न्यू हॉलैंड का 106 वर्क मास्टर आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। तो तिवारी जी जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य के आप पहले डीलर्स हैं तो सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयां आपको। चलो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा ये सवाल है उन सभी किसान भाइयों की तरफ से जो भविष्य में या अभी वर्तमान में बेलर को और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की नई नई टेक्नोलॉजी से लैस नए तरह की इम्प्लीमेंट चलाना चाह रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं कि मैं एक बड़ा 105 HP या 100 HP का ट्रैक्टर लूं। तो जो किसान भाई आपके पास आए हुए थे, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कोई जिले की बात नहीं है, एक राज्य के अंदर नया 105 HP का ट्रैक्टर देखना, मतलब किसान के क्या सवाल आपसे थे और उन्होंने क्या देखा कि न्यू हॉलैंड को ही चुना, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जानकारी। देखिए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर वास्तव में यदि आप कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में पंजाब एक ऐसा राज्य है जिससे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति बिल्कुल दोनों क्रांतियों की शुरुआत जो है हमारे पंजाब राज्य से हुई थी जी। और निश्चित मानिए आप
कि आज देश में जो भी कृषि के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं और कृषि करना इतना सहज हो गया है, उसका बहुत बड़ा हाथ पंजाब का होता है। बिल्कुल सर। आज भारत सरकार की नरवाई प्रबंधन योजना के अंतर्गत इतने इतने बड़े उपकरण देश में चल रहे हैं, जिनको चलाने के लिए वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीक हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मद्देनजर रखते हुए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने जी 105 वर्क मास्टर के नाम से जो ट्रैक्टर जी बड़े बड़े खेती के जितने भी कार्य हैं उनके लिए निकाला है। बिल्कुल। और वह एक ऐसा ट्रैक्टर है जी जो इम्प्लीमेंट की भी बहुत रक्षा करता है। जी ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर बहुत बड़ा है तो इम्प्लीमेंट में कोई टूट फूट होगी। जी जी ऐसे तमाम सब स्थितियों को देखते हुए इस प्रकार की ये स्थिति आपके सामने उपस्थित है। मुझे बहुत हर्ष है कि किसानों के बीच में और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला बनने जा रहा है जो वास्तव में कृषि के नए नए आयामों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ के किसान बहुत उन्नति तरीके से खेती कर रहे हैं जी और मुझे यह बताते हुए दिखाते हुए बहुत खुशी है कि मैं मध्य प्रदेश का पहला वर्क मास्टर न्यू हॉलैंड जबलपुर की धरती से किसानों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। बिल्कुल सर जी। एक आखिरी सवाल जो हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि जैसे 105 एचपी का ट्रैक्टर है, तो हमारे किसान भाइयों को इसको वर्तमान समय जो 2025 चल रहा है, तो अभी जो महीना चल रहा है ये नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो क्या कीमत में आपने जो है ये ट्रैक्टर हमारे किसान भाई को डिलीवर किया हुआ है? देखिए अभी इसको अपन ने 29 लाख रुपए में किसान की हाथों में देने का काम किया है। इसका 29 लाख रुपए कीमत है जी और भविष्य में इसके बारे में जो भी जैसा आगे ऑफर वगैरह आएगा किसानों के लिए जी तो हम इसको निश्चित रूप से देंगे। जी और निश्चित रूप से कंपनी भी अब बड़े किसानों के लिए या मध्यम वर्ती किसानों के लिए कुछ ऑफर निश्चित रूप से देगी। समय समय पर जो भी ऑफर रहेंगे हम किसानों को प्रस्तुत करेंगे और उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो किसान साथियों, इसके साथ में जो है हमारे डीलर साहब जी ने इनके अंदर कुछ फेस्टिवल ऑफर और किसान भाई को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है दिया हुआ है। यदि आपको इस ट्रैक्टर का एक्यूरेट कीमत लेनी है, और ये कीमत जो है दोस्तों आज 1 नवंबर 2025 है उस समय की है। बाकी बढ़ते समय के दौर में टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, चीजें भी बढ़ रही हैं, कॉस्टिंग भी बढ़ रही है, तो कीमत ऊपर नीचे होती रहेगी। बाकी टेक्नोलॉजी और भरोसा आपको न्यू हॉलैंड का पूरा मिलेगा। मैं सभी किसान बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह ट्रैक्टर हमारे शोरूम में है। आप जो है 2-3 दिन में आकर के इस ट्रैक्टर का अवलोकन करें, निरीक्षण करें, इसकी ताकत को पहचानें और इसके जो फीचर हैं खेती के लिए जो बहुत उपयोगी जो सिस्टम लगे हुए हैं इन सब का आप अवलोकन करें। श्री राम ट्रैक्टर सभी किसानों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है। सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें। श्री राम ट्रैक्टर्स के लिए एक लाइक। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।